अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू वर्ल्ड T20 स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी, जिसमें हम लोग ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में जो कुछ हो रहा है इसके आपके अपडेट्स देंगे, जो कल मैचेस हुए और जो आज मैचेस खेले जाएंगे इस पे हम लोग बात करेंगे। सो ऑफ कोर्स हमें जैसे पता चला है कि पाकिस्तान कैंप से भी कुछ अपडेट्स आई हैं, खबरें आई हैं, सो विल टेल यू अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे जो कल मैच खेला गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान। एक्चुअली नहीं खेला गया, सिर्फ 10 ओवर खेले गए उस मैच में, एंड ऑफ कोर्स बारिश ने सब मज़ा ख़राब कर दिया एंड ब्रिज डाउन, बट स्कॉटलैंड प्लेड वेल। 10 ओवर्स में 90 वाज नॉट अ बैड स्कोर। उसके साथ साथ कितने चैलेंजेस है उस पिच पे हम अपने एनालिस्ट से ज़रूर बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स नेदरलैंड्स एंड नेपाल के दरमियान जो मैच खेला गया, आई मीन नेदरलैंड्स वन दैट मैच बाय 6 विकेट्स। एक ग्रुप डी का मैच था, सो दैट्स समथिंग वी विल टॉक अबाउट आगे जाके। एंड बस आज के जो इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, ऑफ कोर्स टाइम डिफरेंस का होगा, बट आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा एज अ स्पोर्ट्स फैन, मगर हम आपको अपडेट देंगे। कुछ सुबह मैचेस हो रहे हैं, कुछ रात में, बट सबसे बिग मैच दैट एवरीवन इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट वो होगा इंडिया वर्सेस आयरलैंड। ये न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। दैट्स वन मैच यू डोंट वांट टू मिस, 7:30 बजे। वाई? क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलना है, सो वी वांट टू सी कि इंडियन टीम कैसी लग रही है। उसके साथ साथ पापुआ न्यू गिनी एंड युगांडा होंगे एक दूसरे के आमने सामने। दैट विल बी द सेकंड मैच जो हम लोग देख रहे होंगे, एंड द थर्ड मैच विल बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान। सो बिग नेम्स अगेंस्ट स्मॉल टीम्स, मगर ये स्मॉल टीम्स अब बड़े कंपटीशन दे रही है। बिग टीम्स को हमने देखा पाकिस्तान और आयरलैंड को भी एक दूसरे के आमने सामने, राइट? सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। उधर रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी तारीफ की है बाबर आजम की और कहा है कि साइम अयूब इज द नेक्स्ट बिग स्टार। विल सी ऑल दैट, पाकिस्तान भी फेस करेगा यूएसए को। सो दैट्स जस्ट दैट। मैं अपने एनालिस्ट को जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ। मेरे साथ है पहले हम अपने क्रिकेटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं मेरे पास टेस्ट क्रिकेटर्स अहमद शहजाद, मिस्टर इमरान नज़ीर, ये दोनों मेरे साथ Thank you gentlemen for joining us. मेरे साथ है former test cricketer सिकंदर बख्श, senior sports journalist actually and also a birthday boy भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हैप्पी बर्थडे भट्टी साहब। Thank you, some good news and a good start। चल हाँ, सब आपको बर्थडे विश करें। एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी में भी ज्वाइन किया। चले बर्थडे विशेस ऑन द साइड। भट्टी साहब, आज आपके पास ही हम पहले आते हैं, पाकिस्तान कैंप से क्या अपडेट्स हैं? कुछ इंजरी अपडेट्स, कुछ टीम अपडेट्स। पहले हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई डैलिस में। देखिए फातिमा, आपसे चंद घंटे पहले जब बाबर आजम मीडिया से बात कर रहे थे, एक तो उन्होंने ये कहा कि इमाद वसीम जो हैं वो अमेरिका के मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। ओवल का मैच जो पिछला पाकिस्तान इंग्लैंड का था, उस वक्त पीसीबी ने कहा था कि उनकी पसलियों में तकलीफ़ है, होपफुली जब वो अमेरिका पहुँचेंगे तो वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन एक हफ़्ते बाद भी टीम मैनेजमेंट यही बता रही है कि वो कल अवेलेबल नहीं है। टीम मैनेजमेंट या टीम कैंप से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि पाकिस्तान, अगर वेदर का कुछ मसला हुआ, अदरवाइज़ पाकिस्तान की तकरीबन वही 11 होगी जो उन्होंने ओवल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खिलाई थी। लेकिन बाबर आजम ने, मेरा ख्याल वो जो सिक्कू भाई अक्सर कह रहे थे ना, उन्होंने हमारा पहले ही माइंड मेकअप कर दिया। उन्होंने कहा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होने जा रहे इस टूर्नामेंट में, तो आप जहनी तौर पे तैयार हो जाएं कि पाकिस्तान जो है वो कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं देगा। अगर पाकिस्तान की वो 11 फातिमा देखी जाए जो पिछले मैच में थी, तो वही बाबर आजम और रिजवान ने इनिंग्स ओपन की। मोहम्मद उस्मान खान जो हैं वो वन डाउन पर आए, फ़खर चौथे पर। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या आज़म खान खेलेंगे? तो देखें, आपके पास ऑप्शन तो बचा नहीं ना, मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई है ही नहीं। आज़म खान को आपको खिलाना पड़ेगा या फिर साइम को मिडिल ऑर्डर में लेके आए, लेकिन मेरी इत्तलात है कि आज़म खान ही खेलेंगे। हो सकता है वो विकेट कीपिंग ना करें, फिर इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो 4 फास्ट बॉलर हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद आमिर। तो ये मुमकिन तौर पर वो 11 खिलाड़ी हैं जो इस निस्बतन कमज़ोर टीम के खिलाफ खेलेंगे। ठीक है, चलें अब लेट्स अस गो टू द मैचेस जो अभी खेले गए हैं, तो उन पर हम लोग पहले बात करते हैं। सो स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड, दैट्स वन मैच आई वाज एक्चुअली बड़ी एक्साइटेड हुई देखने के लिए, बट खेला नहीं गया। ओबीसी बारिश ने काफ़ी मज़ा ख़राब कर दिया, पॉइंट्स शेयर हो गए। तो अहमद, आई थिंक एक बात तो है, दे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट और स्कॉटलैंड ने 90 फॉर विदाउट एनी लॉस इन 10 ओवर्स। आई मीन दे प्लेड वेल और बड़े डिसअपॉइंट हुए होंगे कि मैच आगे नहीं बढ़ा। बिल्कुल, जिस तरह उनके ओपनर्स खेले हैं, जिस दलेरी के साथ खेले हैं, जिस जिगरे के साथ खेले हैं, हमारी पाकिस्तान टीम बिल्कुल लगा नहीं कि उनके आसपास भी नजर आई। तो हमें मतलब कि स्कॉटलैंड को देख के मुझे पर्सनल तौर पे हैरानगी हुई है कि जब हम अपनी क्रिकेट देखते हैं कि हमारी क्रिकेट अभी तक कहाँ खड़ी है, और फिर स्कॉटलैंड के ओपनर्स देख रहे हैं जिन बेचारों के पास फैसिलिटीज भी ठीक नहीं है, जिनके पास उतने पैसे भी नहीं है,
जितने पास मतलब उस तरह के प्लेयर्स भी नहीं है, ना कोचिंग स्टाफ है, फिर भी उनको ये समझ लग गई है कि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में यही इंटेंट है, इसी के साथ कामयाबी मिल सकती है और वो उसी को लेके चले हैं। आई मीन आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, चाहे वो जीतते या हारते, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट को जो है ना साथ लेके चले। अहमद, एक सवाल करना चाह अगर रहा आप देखें, हूँ। अहमद, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना कि इस T20 का एक स्टाइल होता है खेलने का, अगर एक बैट्समैन उस स्टाइल से कभी खेला ना हो तो क्या उसके लिए आसान होता है या मुश्किल होता है ऐसे मौके पे? सर ये बातें हैं आपकी प्रैक्टिस पे। आपको ऑब्वियसली जब पिछले 3 साल से कहा जा रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरफ जा रही है, तो मैंने तैयारी करनी है। एक अच्छा बैट्समैन जो 4 डे की क्रिकेट पे खेलता है तो वो घास वाले पिच पे नहीं खेलता है, वहां पे डिफरेंट टेक्निक से नहीं खेलता है। क्या वो जब फ्लैट पिच पे खेलता है तो उसी तरह खेलता है? ऑन दी अदर एंड ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, वी गेट पेड हैवीली। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आना वक्त के साथ साथ, इसलिए आप 10 साल 12 साल सर्वाइव कर सकते हैं। जो प्लेयर्स लर्निंग खत्म कर देते हैं, इंप्रूवमेंट खत्म करते हैं, उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है वहां पे, दैट इज इट, दे फिनिश। तो मेरे ख्याल से हम सबको ये अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है। एट द सेम टाइम कोचेस कैन ओनली टेल यू सो मच, उसके बाद आपने करना वो खुद ही है। जहां तक हम इंग्लैंड की बात करेंगे, आई थिंक इंग्लैंड वुड बी रियली डिसअपॉइंटेड। जिस तरह की बॉलिंग वो जोफ्रा आर्चर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट देखने में मिली, ना ही वो यहाँ मिली। हमें पता है कि वो इंजरी से वापस आए हैं, लेकिन समहाउ इंग्लैंड उन पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है। लेकिन वो जो रिदम जिस जोफ्रा आर्चर को हम जानते हैं, उस तरह के भी रिदम में नजर नहीं आ रहे हैं। वो जो नीति, वो पेस, वो लेंथ, वो हिट नहीं कर पा रहे हैं। तो इंग्लैंड को अगर कहीं भी पहुंचना है ऊपर वाले जगहों पे जहाँ पे हैवी टीम्स आएंगी, तो वो अगर जोफ्रा आर्चर उनकी फॉर्म में नहीं आए तो इंग्लैंड की बड़ी मुश्किलात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और यही सवाल मैं इमरान अजीज से भी पूछना चाहूँगी। आई थिंक इंग्लैंड थोड़ी डिसअपॉइंटेड होगी अपनी बॉलिंग से। आई मीन दे वर फ्यू गुड बॉल्स हियर एंड देयर, बट ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। और जितना कॉन्फिडेंस स्कॉटलैंड के ओपनर्स लग रहे थे, बस ये बारिश ने बहुत मज़ा उनका ख़राब किया। अच्छा ठीक है इमरान, आपको अपना माइक ऑन करना पड़ेगा। सो आई थिंक आपका बंद है आपका माइक। हेलो, जी अब आपकी आवाज आ रही। जी आप शुरू कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं, और देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस से ऐसी नहीं करेंगे जो आपको मैच में रिक्वायर्ड हो। ये क्रिकेट में जो एक्सक्यूजेज एज ए क्रिकेटर मैं कभी भी एक्सक्यूजेज को नहीं मानूंगा। उसकी वजह क्या है कि देखिए आपको जॉब दी जाती है एज ए ओपनर, आपने किस तरह खेलना है, और फिर अगर मिडल ऑर्डर में आते हैं तो आपने किस तरह खेलना है। और ये सारी चीजें बाकी टीमों को, आप स्कॉटलैंड को देख ले, आयरलैंड को देख ले, नेपाल को देख ले, युगांडा, व्हाटएवर जितनी भी टीमें हैं, उन्होंने प्रैक्टिसेस करके आए हैं और वो नजर आ रहे हैं कि हमने T20 खेलनी है। अब जब T20 किस तरह खेलनी है, 6 ओवर किस तरह खेलनी है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस में। हाँ, ये एक्सक्यूज नहीं है कि यार आज का पिच ऐसा बना है या नेक्स्ट मैच में ऐसा बनेगा कि अभी यहाँ पे 150 से ज्यादा रन नहीं हो सकते। तो ये सारे चीजें पहले के आप जब तक ग्राउंड में जाए, पिच को रीड करें कि आज का पिच कैसा है और जो पिच के मुताबिक ही खेलना चाहिए। जैसा साउथ अफ्रीका या श्रीलंका का, और बहुत सारे ऐसे व्यूज आए, बयान आए कि जी यहाँ के पिच ऐसे नहीं होना चाहिए, लोगों के और भाई यार जो क्रिकेट का स्टाइल है, जैसी क्रिकेट हो, आपको बड़ा प्लेयर वही होता है जो क्रिकेट को पिच रीड करके खेले, और आपको वैसे ही ऑन द पॉइंट जो है वैसे ही क्रिकेट खेलनी चाहिए, ना कि आप एक्सक्यूजेस। क्रिकेट में मैं एज ए क्रिकेटर कभी भी एक्सक्यूज नहीं मानूंगा। अच्छा, और ये चीज इमरान बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जब तक आप ऊपर से किसी तरह लाठी चार्ज आप नहीं करेंगे, जिस तरह स्कॉटलैंड देख ले, इतनी हैवी तगड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने जो बैटिंग की, उनका प्रिपरेशन लग रही थी, पता चल रहा था कि ये लोग मैच कुछ करने आए हैं। उन्होंने इतनी टॉप क्लास बॉलिंग, जब आर्चर जिस तरह एम.एस. बोल रहे हैं, वुड की बॉलिंग देख ली, उन्होंने उनको बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली कि बारिश की वजह वो मैच नहीं हुआ, लेकिन अगर मैच होता तो मेरा ख्याल है कि बहुत दिलचस्प होता कि किस तरह पिच किस तरह बिहेव करती लेटर ऑन। अगर काश चेज होता तो मजा आता वैसे देखने में। जी भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं? अहमद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अक्सर ये क्लेम करता है कि जी हमने दुनिया का टॉप का कोच प्लेयर्स को दे दें, परफॉर्मेंस कोच दे दिया, हमने सपोर्ट स्टाफ में एक से बढ़कर एक बंदा ला के बिठा दिया। तो क्या इस सिस्टम में अब जब हम उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे, तो पीसीबी जिम्मेदार है या प्लेयर्स जिम्मेदार हैं जो उस स्टैंडर्ड की तरफ नहीं जा पा रहे? देखिए, प्लेयर तब इंप्रूवमेंट करता है साहब जब वो मान ले
जब प्लेयर यहाँ से मान ही नहीं रहा है कि हमें इस तरह की मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है और रिस्क लेने हैं, तब उसका कुछ नहीं हो सकता। इवेंचुअली फिर होगा ये कि उसका जो है ना गट कुछ और कर रहा होगा, वो करेगा ये। जब अंदर एग्जीक्यूशन की भी बारी आएगी तो वो फिर उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, और जब वो आउट हो जाएगा 2 मैचेस के बाद, फिर से वो जाते हैं कोचेस के बाद कि देखें जी ये तो हमारा स्टाइल है नहीं, हम इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हमें ऐसे ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो हम 100-150 पे आउट हो जाएंगे। तो जब तक ये एक्सक्यूजेज आप तैयार कर रहे हैं और जब आप पिचेस के बारे में ये कहलवाना स्टार्ट कर रहे हैं जी यहाँ पे तो सिंगलें हो रही हैं, देखें यहाँ पे तो 120-125 का स्कोर हो रहा है, तो ये माइंडसेट है सारा। बट ये सब कुछ भी तब्दीली लेके आने के लिए पहले यहाँ से मानना जरूरी है। जब आप यहीं से नहीं मान रहे हैं कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं, कहीं मुझे रिस्क लेना पड़ गए, मेरी एवरेजेस नीचे ना आ जाए, फिर वो प्लेयर कभी इंप्रूवमेंट। सही है अहमद, एंड वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच जो नेदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान खेला गया डैलस में। I mean, I don't know if वो असली में डैलस में खेला गया क्योंकि द क्राउड वाज कम्प्लीटली वन साइडेड। इतने सारे नेपाल के सपोर्टर्स थे, इट वाज अमेजिंग टू वॉच। आई मीन ऐसा लग रहा था वो अपनी होम ग्राउंड में खेले। एंड एनीवे लो स्कोरिंग मैच था, 6 विकेट से नेदरलैंड्स जीत गया। टॉम प्रिंगल वाज द प्लेयर ऑफ द मैच विद 3 for 20 एंड ग्रुप डी का ये मैच था। सो यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। एंड सिक्कू, आई थिंक नेदरलैंड्स ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली इन पावर प्ले। एक्चुअली नीदरलैंड जो है वो उसके काफ़ी लड़के जो है ना इंग्लैंड में जाकर लीग्स वगैरह खेलते हैं, काउंटीज़ भी खेलते हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू नेपाल। मगर जैसे आपने कहा, मैं भी पहले समझा ये एक मैच कहीं और हो रहा है। ये I had to double check। पहले इतना क्राउड और एक ही ड्रेस में पहने हुए, सब ने वही शर्टें पहनी हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस। मगर ये कि मैं पहले थोड़ा हुआ, फिर मैंने कहा ये तो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, तो ये सारे वही एक ही लोग हैं। फिर थोड़ा सा नेपाल को ये भी फ़र्क पड़ा, उनको जो एक राइट आर्म लेग स्पिनर था संदीप लेमेचाने, उसको जो है वीज़ा ही नहीं दिया अमेरिकन ने, पता नहीं क्यों नहीं दिया। They had a ban उसके पता, I don't know, because of that rape case या whatever। केस में तो फिर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया ना। हाँ, उसको तो बरी किया, मगर अमेरिकन ने क्यों नहीं दिया उसको, सबको दे दिया, उसको नहीं दिया, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो हो सकता है उससे भी उनकी हमें इतना डिटेल्स नहीं पता है, डिटेल की बात नहीं है, सिर्फ मैं उसकी टीम की बात है। नहीं, उनकी टीम कमजोर हो गई ना, एक सुपरस्टार है वो। लेकिन फातिमा फिर वो जो कैच आखिर में छूटा ना, बट ये सब 3 ड्रॉप कैचेस थे जो फाइनल बॉलिंग अच्छी कराई थी नेपाल ने, ड्रॉप किया। हाँ। वो मेरे ख्याल डिसाइसिव कैच था। वहां से वही लड़के उसने बाद में 6 भी मारा, 2 चौके भी मारे, वहां से फिर उसने वन साइडेड मैच जी। एंड या आई मीन जो नेपाल के हम लोग बात कर रहे थे, आई थिंक दे डिड एक्चुअली बॉल वेल, वेरी वेल, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। मगर वही जो भट्टी साहब कह रहे हैं, 3 कैचेस ड्रॉप किया, एंड यू नो अगर ये कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो ऑफ कोर्स गेम थोड़ा सा डिफरेंट होता, थोड़ा नेदरलैंड्स भी आ जाती, यू नो अंडर प्रेशर में आ जाती। फातिमा, और इस टूर्नामेंट में जिस तरह मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जो छोटी टीमें हैं उनका छोटी टीमों के साथ ही मुकाबला है। अभी आप थोड़ी देर पहले बारबाडोस की बात कर रहे थे कि कल स्कॉटलैंड ने फ्लाइंग स्टार्ट दिया, तो उसके पीछे एक सोच थी। उसके पीछे सोच यही नहीं थी कि जाती वो अटैक करेंगे, उसके पीछे सोच ये थी कि उनको इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक था कि क्लाउडी कंडीशंस हैं और इस मैच में ओवर भी कम हो सकते हैं, इसलिए जाते ही उन्होंने लाठी चार्ज किया। जहां तक बात आप लोग कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले के कोचिंग स्टाफ के हवाले से, तो बात दरअसल ये है कि फरारी में अगर आप जो है वो ऑल्टो के टाइम लगा देंगे तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। कोच तो गैरी कस्टन को लेकर आ गए हैं, लेकिन आपके जो असिस्टेंट कोच हैं जो कि खिलाड़ियों के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, अजहर महमूद, उनको तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोचिंग से उतार दिया। उन्होंने मिकी आर्थर के साथ क्या काम किया था, उनको आप पाकिस्तान टीम के जो है वो बॉलिंग कोच की हैसियत से, असिस्टेंट कोच की हैसियत से लेकर आ गए। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, जो हमारे इस वक्त असिस्टेंट मैनेजर वहाब रियाज साहब हैं, अब्दुल रज़ाक अभी भी अपनी टेप बॉल की क्रिकेट का शौक पूरा कर रहे हैं। मैं तो नेपाल के ड्रॉप कैचेस की बात कर रही थी, ये तो आप कोई और ड्रॉप कैचेस। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आज इनको क्रिकेट बोर्ड से निकाल दें तो ये पीएसएल के लिए अपना नाम दे देंगे कि हमें पीएसएल खिला लें। या हम लोग नेपाल की कैचेस ड्रॉप की बात कर रहे थे, आप तो कहीं और चले गए, कोई और ड्रॉप कैचेस की बात कर रहे हैं। अब डेलिस से वापस आ जाए, यहाँ से डेलिस चले जाए। अच्छा ठीक है इमरान, अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं इमरान से बस पूछ लेती हूँ नेपाल और नेदरलैंड्स का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई मीन मैं नेपाली कैप्टन की बात सुन रही थी, उन्हें बोला था कि बैटिंग करते हुए यू नो चैलेंजिंग था, कंडीशंस बड़े चैलेंजिंग थे। सो आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस अगर आपने देखे, क्योंकि अब पाकिस्तान ने भी खेलना है वहाँ, सो आई वांट टू नो कि व्हाई डू यू से दैट कि इतनी चैलेंजिंग थे कंडीशंस। इमरान नज़ीर से अहमद, मैं आपसे सवाल पूछे कि आई थिंक इमरान को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। जी
से जी पूछिए। बस यही बात करी थी कि नेपाली कैप्टन ने जो बोला ना कि बैटिंग कंडीशंस बड़े चैलेंजिंग थे, सो आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, जो आपने अगर मैच भी देखा हो तो यू नो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू सी दैट उन्होंने फेस किए? देखिए खाली वो नहीं, हाँ। और भी जो अगर आप श्रीलंका की टीम भी देखेंगी उन्होंने भी कंप्लेन की है, ना सिर्फ कंडीशंस की कंप्लेन कर रहे हैं, वो जी। आउटफील्ड की कंप्लेन भी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो होटल है वो 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। साउथ अफ्रीका की टीम ने भी ये किया। तो मुझे आईसीसी की बिल्कुल समझ नहीं आई। एक रोल मॉडल है सारे क्रिकेट बोर्ड के लिए। लास्ट ईयर भी हमने जब वर्ल्ड कप हुए थे तो हमने देखा कि उन्होंने ऐसी जगहों पे मैचेस, इतने क्रूशल मैचेस करवा दिए जहां बारिश हो गई। इस दफा फिर वो है अमेरिका में जबरदस्ती क्रिकेट लेके जाने के लिए, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ पे बारिश शेड्यूल्ड है कहाँ नहीं है। मतलब ये तो आजकल मोबाइल पे छोटे बच्चे चीजें देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आईसीसी को भी थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। वो इसलिए ना सिर्फ वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उनको ये देखना पड़ेगा शायकीने क्रिकेट जो है वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं क्रिकेट देखने से। इस तरह आप आधे आधे मैचेस जब कराएंगे इंग्लैंड की टीम के, ये इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं पूरी मुल्क की इज्जत और लड़कों के करियर जुड़े होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो आई थिंक आईसीसी नीड्स टू बी बिट मोर विजिलेंट ऑन दीज मैटर्स। ठीक है, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे, ट्रैवल टाइम और इसकी तो काफ़ी कंप्लेंट्स भी आ रही थी। बट एनीवे ऑन दैट नोट, इंडिया वर्सेस आयरलैंड इज़ वन मैच हम लोग एज पाकिस्तानी बहुत इंटरेस्टेड है। एंड लुक्स टीम रोहित शर्मा की भी हम बात कर रहे थे, 2 प्लेयर्स हैं सिर्फ इस वक्त जिन्हें तो सब T20s खेले हुए। तो एक रोहित शर्मा का तो मुझे पता था, दूसरा भट्टी साहब ने बताया शकीब अल हसन है। सो एनीवे विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक के बाद हम इस गेम पे बात करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ ऑफ कोर्स ब्रेक से पहले हम लोग बाकी मैचेस की बात करें, बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस आयरलैंड। ग्रुप ए का ये मैच है, ऑफ कोर्स ऑल आइज और न्यूयॉर्क की तरफ जहाँ ये दोनों टीम्स क्लैश करेंगी। दोनों टीम्स अपने वार्म अप मैचेस खेल चुके हैं। इंडिया ऑफ कोर्स अपना वार्म अप मैच तो बांग्लादेश के खिलाफ जीत गया था, आयरलैंड लॉस्ट अगेंस्ट श्रीलंका। सो रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 क्या होगी? आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन, एंड एज पाकिस्तानी फैंस हम लोग भी बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि 9 जून को हमने भी न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ खेला है। बट रोहित शर्मा के पास बड़े ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। इमरान नज़ीर भी हमारे साथ है, तो उनसे पूछे इमरान, आई थिंक बाय द वे यस दिस इज द टेम्पलेट दैट यू शुड बी वाचिंग राइट नाउ, इंडिया वर्सेस आयरलैंड 7:30 बजे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, 8th मैच है ये वर्ल्ड कप का बाय द वे। इंटरेस्टिंग, हाँ, टाइम इज गोइंग फास्ट। एनीवे सो इमरान हमारे साथ है। इमरान, आई थिंक रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में बात करें तो आई थिंक रोहित के पास बड़ी स्टेबिलिटी है। अगर हम बैटिंग की बात करें, आई थिंक वो ऋषभ पंत से बहुत खुश होंगे, उनका कम बैक हुआ है, वो बड़ी स्टेबिलिटी ऐड करते हैं बैटिंग ऑर्डर में। बिल्कुल, अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो वो बड़ी एक स्टेबल टीम है। और ऋषभ पंत जो कि एक इंजरी के लंबे के बाद वापस आया, और जिस तरह उन्होंने अपना आईपीएल खेला और जो परफॉर्मेंस शो करवाई, इवन के मैं नहीं समझता था कि राहुल बाहर हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली रोहित शर्मा की चॉइस जो थी वो बेस्ट है। और वो जिस तरह की बैटिंग और एज ए कीपर वो जिस तरह पीछे से ब्रीफ करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं उनको आप कह सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि धोनी की उनके पास लुक आती है, बिकॉज जिस तरह वो पीछे से बैक कर रहे होते हैं बॉलर्स को, और जिस तरह वो एज ए कैप्टन को मशवरा देते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आईपीएल से डेफिनेटली आपके सामने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वो प्रेपरेशन के साथ आए हैं, वो इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया की साइड जो है वो मच बेटर है आयरलैंड से, और फिर इंडियन टीम का बहुत बड़ा प्रेशर भी आयरलैंड के ऊपर होगा। बिल्कुल, एंड अहमद, आई थिंक आपकी मिडिल ऑर्डर सॉलिड होती है ना, तो जस्ट बिकम रियली मोर कॉन्फिडेंस। सूर्य कुमार यादव एंड देन ये करते हैं आपकी मिडिल ऑर्डर को। मगर सवाल अब सबसे पूछा, आप सब एनालिस्ट भी, आई थिंक हम लोग सब ओपन डिस्कशन करते हैं, मैं किसी का एक नाम नहीं लेती, लेट्स ऑल टॉक। सबसे बड़ा सवाल ये हो गया कि रोहित शर्मा किसके साथ ओपनिंग करेंगे? सो व्हाट डू यू थिंक? रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ ओपनिंग करेंगे, और उसके बाद आई थिंक ऋषभ पंत आएंगे। यही जाहिर हो रहा है उनकी जो कॉम्बिनेशन वो खिला रहे हैं। ऑन दी अदर एंड आप देखें कि वो बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं। वो जो सिचुएशन डिमांड कर रही होती है ना, जब उन्हें पता लग जाता है ना 200 वाला पिच है, तो वो पूरी टीम 200 करने जाती है। वो ऐसा नहीं करते हैं कि पिच 200 वाला है और 160 करके वो अपने बॉलर्स को कहें और डिफेंड करो। हाँ, वो ट्राई करते हुए 110-15 पे जरूर आउट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि वो जो पार स्कोर होता है उस पिच के हिसाब से उससे कम करें, और उसके हिसाब से एबिलिटीज होनी चाहिए। और उनकी टीम में वो स्किल लेवल और वो एबिलिटीज मौजूद है बैटिंग में कि वो ज्यादा से ज्यादा छिक्के भी और बड़े से बड़ा जो है ना ग्राउंड हो उसको भी क्रॉस कर देते हैं। और उससे एक अच्छी बात देखें आप, उनका माइंडसेट देखें रोहित शर्मा का,
उन्होंने आके कोहली तक को क्लियर मैसेज दिया था दैट लास्ट हमने देखने में मिला कि अगर आपने ये खेलना है हमारी इस इंडियन साइड में तो हमें इस माइंडसेट से खेलना है, और उन्होंने खुद भी खेल के वो शो किया। और आई थिंक अच्छे रोल मॉडल है वो खुद वो चीज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो पूरी टीम उसको फॉलो करती है। तो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कैप्टन वही होता है कि वो जो खुद चीज करे और पीछे उसकी सारी टीम फॉलो करती है, और टीम भी तभी फॉलो करती है जब आप खुद वो चीज कर रहे हो। इन दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है, मेरे ख्याल से आखिरी वर्ल्ड कप इनका होने वाला है। पूरी कोशिश करेंगे वो जीतने की, पूरा जोर लगाएंगे। और देखना पड़ेगा कि आयरलैंड जिसने पाकिस्तान को भी रिसेंटली बड़ा टफ टाइम दिया और एक मैच भी हराया और उनकी बॉलिंग के खिलाफ 190, 170, 180 स्कोर किए हैं, देखना पड़ेगा हिंदुस्तान उनके अगेंस्ट कैसा खेलता है। फातिमा देखिए, जो एडवांटेज इंडिया को है कि उनके पास जो दो ऑलराउंडर्स हैं, हार्दिक पांड्या और दुबे, वो दोनों तीखे फास्ट बॉलर्स भी हैं। जब पास दो बैटिंग ऑलराउंडर हैं जो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं तो वो 3 स्पिनर्स अफोर्ड करते हैं। लेकिन मैं अभी सौरव गांगुली का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो उन्होंने इंडियन टीम को एडवाइस किया। उन्होंने कहा कि फियरलेस क्रिकेट खेलें। आगे जाके उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मैं आप लोगों को फियरलेस क्रिकेट इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप फाइनल में जो आपने क्रिकेट खेली थी वो फियरलेस नहीं थी, आपके जहन में ऑस्ट्रेलिया सवार था और आप फाइनल हार गए थे। लिहाजा इस माइंडसेट से भी इंडिया को निकलना पड़ेगा। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो वर्ल्ड कप का फाइनल होम ग्राउंड पर अहमदाबाद में 1 लाख के क्राउड के सामने हार गए, लेकिन इंडियन टीम मेरे ख्याल में एक कंप्लीट पैकेज है जिसके पास बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, फिर स्पिनर्स उनके पास 3 स्पिनर्स का ऑप्शन है। तो ये मेरे ख्याल में इससे परफेक्ट टीम बन नहीं सकती। एंड सो मच टू चूज फ्रॉम फॉर बॉलिंग ऑप्शंस या सिक्कू फॉर रोहित शर्मा। मैं अभी यही देख रहा था कि उन्होंने 4 स्पिनर्स रखे हैं, जडेजा को भी है ऑलराउंडर्स में, और 3 उसमें चाहल है, यादेव है और पटेल है, एक्सल पटेल। तो इन्होंने 4 स्पिनर। मैं हमेशा जब भी उनकी टीम देखता हूँ तो सोचता हूँ कि जहन में क्या है कि 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और 1 ऑलराउंडर स्पिनर। कोई ना कोई वजह उनको, या तो वहाँ की जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं उनको उसका उनको आइडिया है जिस वजह से वो उन्होंने इस तरह रखा है। और बाकी उनकी वाकई बहुत ही बैलेंस साइड है। अभी वो जो कप्तान का जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कप्तान है रोहित शर्मा। वो वर्ल्ड कप से पहले जो कि ODI का वर्ल्ड कप था, मैंने कई दफ़ा बताया है, उनकी सीरीज़ थी शायद बांग्लादेश से, वो 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा था। उसको ये फिक्र नहीं थी कि उसका कोई रैंकिंग गिर जाएगी या उसका कोई रिकॉर्ड रह जाएगा। वो एज अ कैप्टन 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा था और दूसरे बच्चों को ऊपर भेज रहा था। हमारे कप्तान ने तो आज तक नहीं किया, बल्कि मैं डेटा निकलवाने वाला हूँ। मैं फैज़ान से कहूँगा कि डेटा निकाल के दें कि जब से 4 साल से वो ओपन कर रहा है, कितनी दफ़ा वो नीचे बैटिंग करने आया? 1 दफ़ा भी नहीं, शायद 1 दफ़ा भी नहीं। अगर किसी को याद है तो मुझे बताएं। तो एक ऐसा कप्तान, दोनों कप्तानों में जो फ़र्क है वो टीम के लिए, टीम को बनाने के लिए खेल रहा है। हमारा कप्तान सिर्फ अपने लिए खेल रहा है। आई एम वेरी सॉरी। That's okay. Let's not get there. We'll talk about India right now. And अब दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, I mean of course हमारी नजरें है इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, the seniors and the younger team. But आयरलैंड के पास अपने वेटरन है पॉल स्टर्लिंग जो लेजेंडरी है, काफ़ी टाइम से उनके साथ खेल रहे हैं। उनका एक एक्सपीरियंस और थोड़ी सी यंग टीम, तो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, स्पेशली जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह परफॉर्म किया है। सो एज अ टीम वो जिस तरह आज खेलेंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी है, बट आज उनको सिर्फ ये कंसंट्रेट एज अ टीम क्या इंडिया को टफ टाइम थोड़ा सा दे सकेंगे या नहीं? आई थिंक फोकस आइलैंड का वही होगा। देखिए फातिमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में ये जो पाकिस्तान का ग्रुप है उसमें पाकिस्तान और इंडिया के साथ अगर कोई टीम अगले मरहले में जा सकती है और जो कंटेंडर है वो आयरलैंड की है, तो आज इंडिया के मैच के साथ साथ आयरलैंड के खेलने का अंदाज सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और ये वही आयरलैंड की टीम है जो डबलिन में हमारे साथ 3 T20 मैच खेली, पहला जीती, अगले 2 मैच हारी, लेकिन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर 180 प्लस हर मैच में लगाए। जहां तक आयरलैंड की टीम की बात है, इस टूर्नामेंट का 2 खतरनाक मैच है, एक अफगानिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज और दूसरा पाकिस्तान बनाम आयरलैंड, जो कि 16 जून को फ्लोरिडा में खेला जाएगा। जहां तक आज के मैच की बात है, इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि जो 1 जून को भारत और बांग्लादेश का मैच हुआ है इसी न्यूयॉर्क स्टेडियम में, जहां 180 प्लस इंडिया की टीम ने किए, वहां रोहित शर्मा के साथ इनिंग का आगाज करने के लिए संजू सैमसन आए थे और उस मैच में प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा ने जो है वो विराट कोहली को नहीं रखा था। इस वक्त इंडियन मीडिया में ये गुफ्तगू हो रही है। कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है टीम के कोच राहुल द्रविड़ के साथ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने,
उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह इशारा दिया है कि वो इस टूर्नामेंट में अपने स्पिनर्स के बजाय अपने ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे। तो इंडियन मीडिया में इस वक्त ये डिबेट हो रही है, क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि जो उनके प्राइम स्पिनर है युजवेंद्र चहल, उनके ऊपर अक्षर पटेल को इंडियन टीम जो है वो फौकियत देने जा रही है आज जब प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट होगा। सिक्को, आई थिंक इंडिया इतनी कॉन्फिडेंट होगी कि उनका स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट हमेशा बड़ा जबरदस्त होता है। आई थिंक उनके पास रिकॉर्ड है, बट बीइंग हैविंग ऑलवेज एक्सीलेंट स्टार्ट। सो लेट्स सी, आज हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि इंडियन कैंप का क्या मूड है। चल जाएगा। मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, हम पूछ रहे, हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। आपके एनालिसिस का भी बहुत शुक्रिया एंड वील सी यू टुमारो। एनालिसिस करेंगे एंड देन पाकिस्तान फेस करेगा यूएसए को। यू डोंट वांट टू मिस दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।